बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन सवाल था हमारे सामने कि याह्या आफरीदी साहब नामजद चीफ जस्टिस हैं, जिनको बाकायदा ये ऐलान करके बता दिया गया कि आप चीफ जस्टिस होंगे। फिर उसके बाद सवाल ये था कि याह्या आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे। कल रात तक की सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा था, उसमें रियासत अली आज़ाद साहब कह रहे थे कि मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक सिचुएशन एस्टॉनिशिंग होगी। उम्मीद जाहिर कर रहे थे हमारे सामने हामिद खान साहब कि ऐसा नहीं होगा और मंसूर अली शाह साहब को ही हम चीफ जस्टिस मानेंगे। ये तमाम बातें हो रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने दावा किया था कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे, कबूल कर लेंगे। दावे का मतलब ये था कि उन्हें खबर है, उनके पास याह्या आफरीदी साहब का ये इंटेंट आ चुका है कि वो चीफ जस्टिस बनना कबूल कर लेंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब की बात से मैं अख्स कर रहा हूं। अब जो खबर है उसके मुताबिक आज के दिन याह्या आफरीदी साहब ने 2 मुलाकातें की हैं आउटगोइंग चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा से। तो एक मुलाकात जो है वो हुई, फिर उसके कोई 3 से 4 घंटे के अंदर दूसरी मुलाकात हुई, यानी मुकदमात की समात वगैरह हो गई, काम वाम निपटा लिया, फिर मुलाकात की, पहले मुलाकात की, फिर मुलाकात की। और जब ये सब मुलाकातें हुई तो इन मुलाकातों के हवाले से जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं उसके मुताबिक एक तो ये हुआ कि जो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा आउटगोइंग चीफ जस्टिस के लिए, उसमें याह्या आफरीदी साहब खिताब करेंगे। तो इससे मुझे ये इशारा मिलता है कि याह्या आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। दूसरा, याह्या आफरीदी साहब को उनके चैम्बर के स्टाफ ने मुबारकबाद दी है। इस वक्त जो आप शामिल रखें अगर सीनियरिटी लिस्ट में, क्योंकि काजी फाइज ईसा अभी गए नहीं हैं, तो फिर याह्या आफरीदी साहब हैं 4थे नंबर पर, और उनको आप माइनस करते हैं तो 3रे नंबर पर। तो और जो लिस्ट गई थी उसमें भी 3रे नंबर पर। तो याह्या आफरीदी साहब जो हैं उनको बाकायदा तौर पर मुबारकबाद दिया जाना और उनकी तरफ से मुबारकबाद कबूल करना, थैंक यू करना, यानी वो ये नहीं कह रहे थे कि देखें क्या बनता है, अभी मुबारकबाद मत दीजिए, अभी सिचुएशन देखते हैं क्या बनता है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, बाकायदा मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया। ये अगर हमें अंदर से पता चल रहा है तो इसका मतलब है कि याह्या आफरीदी साहब ने ये ओहदा कबूल करने का फैसला कर लिया है। तब तक जब तक वो हलफ उठाकर चीफ जस्टिस नहीं बन जाते नहीं बनेंगे, लेकिन अभी तो बन गए हैं तकरीबन, ये नजर आ रहा है। अब एक और चीज देखिए आपके याह्या आफरीदी साहब के हवाले से मैंने आपको सुबह बताया था, अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो चीफ जस्टिस के ओहदे पर 3 साल, नहीं बनते तो अभी उनके कुछ 5.5 साल। इनमें से क्या कबूल करेंगे? जाहिर है कि चीफ जस्टिस बनकर 3 साल और इतना लंबा अरसा तो बड़ी मजबूत सिचुएशन है। याह्या आफरीदी साहब ने ये वाली जो चीज है ये कबूल की है। अब दिलचस्प होगा कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, क्योंकि आज भी ये आईनी बेंच को भेजा जाएगा। ये मंसूर अली शाह साहब की गुफ्तगू से, उनकी अदालत से हमें पता चला। तो अब तो ये बार बार होगा, यानी आज अरशद शरीफ शहीद को याद करते हुए जब बात की जा रही थी तो वहां पर भी कुछ दोस्तों के दरमियान ये बात हुई कि अरशद शरीफ शहीद इजहार राय की बुनियादी आजादी उसके लिए बात कर रहा था, फर्द से उसकी जान माल के हिफाजत का वादा कौन करता है? आईने पाकिस्तान करता है वो दस्तूर, तो फिर आईने पाकिस्तान, आईनी बेंच, ये केस भी वहां जाएगा। इस तरह की बातें होने लगी। मैंने कहा ऐसे तो पाकिस्तान का हर केस, हर मुकदमा फिर आईनी बेंच में जाएगा। फिर बाकी अदालतें जो है वो अगले दिनों में मुमकिन हमारे पास बड़ी दिलचस्प सिचुएशन हो, जज साहब किसी ना किसी नुक्ते पर आकर कहें केस सुनने वाले कि अच्छा ये तो आईनी अदालत का नुक्ता बनता है, ये तो आईन वादा करता है, ये तो आईन इन्वॉल्व हो गया, आईनी बेंच भेज देते। तो ये जो आईनी बेंच में 187 मुकदमात हैं, बाकी मुकदमात लाखों की तादाद में, ये बात हो रही थी मिलियंस में, वो सारे के सारे आईनी बेंच को जा रहे होंगे। हमें तो कुछ ऐसा मुमकिन होते हुए नजर आ रहा है, यानी जज साहब केस सुनते सुनते गए ओके ठीक है, पीछे आराम से सर रखें और कहें भेज दो आईनी बेंच में। तो क्या ऐसा होने जा रहा है? आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा? अगर अमीनुद्दीन खान साहब होंगे तो फिर उनके नीचे क्या बाकी मंसूर अली शाह साहब को और या दीगर को लगा दिया जाएगा कि आप इनके नीचे काम करें? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होने जा रहा। तो फिर हुकूमत जो है वो ये मौका देगी कि मंसूर शाह साहब
और मुनीब अख्तर साहब ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि इस्तीफा दे दें, लोग ये दावे कर रहे हैं। मैं इस दावे को जब देखता हूं ना कि क्या इस्तीफा देंगे या इस्तीफा नहीं देंगे, जिस तरह से आर्मी में होता है, बार बार मिसाल उसकी दी जा रही है कि अगर कोई चौथे नंबर का शख्स आर्मी चीफ बना दिया था, गालिबन बाजवा साहब चौथे नंबर पे थे, मुशर्रफ साहब तो कहा जाता है शायद 7वें नंबर पे थे, तो बाकी लोग कि हमें इसको यस सर सैल्यूट करना पड़ेगा, जो हमारा जूनियर था, 1 बैच जूनियर, 2 बैच जूनियर, पीएमए लॉन्ग कोर्स है ना, तो 3 कोर्स जूनियर, वो हमारा अफसर बन जाएगा, जो हमें सर सर कहता था हम उसको सर सर कहेंगे, सैल्यूट मारेंगे। क्या ये होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि अदालत में तो ये होता भी नहीं है। एक जज जो है वो चीफ जस्टिस बन गया, तो वो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता था पहले, अब उसके पास एक ओहदा है। बाकी अदालत में जज साहिबान सब के सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि इस्तीफे वाली बात नहीं है, और हुकूमत अगर ये चाहती है कि जज साहिबान इस्तीफा दे दें तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जज साहिबान को ये अहम तरीन कुर्सियां हुकूमत के लिए खाली नहीं छोड़नी चाहिए। हुकूमत वैसे भी मैंडेट पर डाका डालने के बाद डाके को मजबूत करने के लिए जिस तरह से बैठ गई है, तो उस तरह से हुकूमत को और मौके दिए जाए, मेरा ख्याल है ये नहीं किया जा सकता, ना ही जज साहिबान को करना चाहिए। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो याह्या अफरीदी साहब आ रहे हैं। अब 2-3 चीजें बहुत अहम हैं, यानी एक तो डेट आने दीजिए चीफ जस्टिस बनने की, फिर आईनी बेंच आने दीजिए, और इसके अलावा ये आईनी तरमीम चैलेंज होगी तो आईनी बेंच में जाएगी। तो एक बड़ा बुनियादी प्रिंसिपल है लॉ का, ये मैं आपके सामने भी रख दूं, जो मैक्सिम्स और फ्रेजेस हैं लॉ के, उनमें भी कहा जाता है, और ये हम 1957 में अपनी अदालतों में भी सुन चुके हैं, दुनिया भर की अदालतों में होता है कि नो मैन आउट टू बी अ जज इन हिज ओन कॉज, यानी जिसका मुकदमा है वो तो जज नहीं होगा, वो तो पार्टी है, वो जज कैसे होगा? तो ये कानून का बुनियादी उसूल है। जब कानून का बुनियादी उसूल आ जाएगा और यही आईनी बेंच ये सुन रहा होगा कि आईनी बेंच गैर कानूनी है, आईनी तरमीम गैर कानूनी है, तो ये आईनी बेंच उसका फैसला नहीं कर सकता, तो फिर ये मामला शायद फुल कोर्ट में जाए। वकुला ये कह रहे हैं कि इस बुनियादी प्रिंसिपल ऑफ लॉ के आ जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा हमारे यहाँ बुनियादी हुकूक बढ़ गए, हमारे यहाँ अदालतों का फरमान बढ़ गया, अदालतों ने कहा बखसूस नशिस्तें दे दो, नहीं दी, अदालतों ने कहा मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, लेकर बैठे रही मिलिट्री, अदालतों ने कहा इंतखाबात करवाओ, नहीं हुए। तो यहां जब अदालतों का दिया गया ऑर्डर उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता, तो फिर बात यह कि फिर किसी चीज की क्या हैसियत रह जाती है? अड़ गए, जो कर रहे करो, भाड़ में जाओ। ये मुल्क इस वक्त ऐसे चल रहा है, बगैर किसी दस्तूर के, बगैर किसी आईन के। यानी मैं तो जब ये आईनी तरमीम हो रही थी तब भी हैरान था कि जो करना है वो कर लिया जाता है, बंदा उठाना है उठा लिया जाता है, अगवा करना है कर लिया जाता है, एमएनए अगवा हो जाता है, सेनेटर अगवा हो जाता है, तो फिर मतलब गाजर मूली की तरह कटने वाले लोगों की हैसियत क्या रह जाती है कि उनके बारे में किसी को फिक्र हो कि हाँ भाई इनका क्या होगा? तो जो करना है वो कर लिया जाता है। वैसे भी फिर इतनी फिक्र क्यों थी कि आईनी तरमीम करनी है? तो वो तो वैसे ही हो जाता है। जज साहिबान से जाके एजेंसी के लोग मिल लेते हैं, बंदयाल की अदालत में हुआ था, जाके मिल लिए थे, गालिबन स्पाई मास्टर मिल लिए थे नदीम अंजुम साहब। तो ये सब कुछ हो जाता है हमारे यहाँ, बड़े इत्मीनान के साथ हो जाता है। इसके बाद मामला बुशरा बीबी साहिबा का। बुशरा बीबी के केस में क्या हुआ है, उनकी जमानत मंजूर हो गई। बताया गया कि अब कोई मुकदमा नहीं है, तो बुशरा बीबी के मुचलके भी जमा करवा दिए खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने। अब आज हर हाल में बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, ये बताया गया। तो मैंने कहा ना, जब ना करना हो वो इसको गलत मत लीजिएगा, लेकिन उर्दू की बड़ी आसान कहावत है, मन हरामी हुज्जतें हजार, बहाने फिर ढेर सारे, अगर नहीं करना तो नहीं करना। तो हुआ क्या, बुशरा बीबी की रिहाई की रूपकार जारी करने के लिए खुसूसी अदालत के जजेस ये दस्तयाब नहीं थे। अदालती वक्त खत्म हो गया, ड्यूटी जज अदालत से रवाना हो गए। स्पेशल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर जाती मसरूफियत के बायस वो छुट्टियों पर, और जो अबुल हसनात जुल्करनैन ये भी अडयाला जाके धड़ाधड़ मुकदमात की समाअत कर रहे थे। तो अबुल हसनात जुल्करनैन पर भी लोग सवाल उठाते हैं कि ये तो कहीं और से अहकामात आ रहे थे, ये जनाजे में शिरकत के लिए चले गए। हमारे यहाँ इंसाफ का जनाजा हो गया है, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जनाजे में शिरकत के लिए चले गए, और बुशरा बीबी की कानूनी टीम रूपकार जारी करवाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए थी। तो सब कुछ हो गया, रिहाई दी जाती है, लेकिन हुआ क्या, अब जिस तरह के काम हुए, एक जज छुट्टी पर, एक जज जनाजे पे चला गया, तो अपना काम छोड़ के, यहां अदालतें हो ना, इस काम की तनख्वाह मिलती है, उस काम की तनख्वाह मिलती है, ये कैसे किया जा सकता है?
ये काजी साहब हमें सुनाते थे। तो आप चीजें देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कोई उज़्र, कोई चीज, कोई कानूनी तकाजा, कोई हैसियत नहीं रखता, भाड़ में जाओ। ये हमारी अदालतों में हो रहा है। इंतजार पंजूदा के साथ क्या हुआ है? इंतजार पंजूदा साहब अगवा हुए, मुसलसल गायब हैं। ISI कह रही है हमारे पास नहीं है, पुलिस कह रही है हमारे पास नहीं है, स्पेशल ब्रांच कह रही है हमारे पास नहीं है। इस्लामाबाद में हर 10 फुट के बाद एक कैमरा लगा हुआ है, 10 फुट नहीं तो 10 मीटर के बाद तो एक कैमरा लगा हुआ है। उस इस्लामाबाद में कुछ पता नहीं चला। एक खबर आई थी कि इनका फोन ऑन हुआ पेशावर में। अब बंदा जब गायब हो गया तो फोन भी गायब हो गया, फिर कहीं भी ले जाके ऑन कर दिया जाए, ये बड़ी इम्कानी सूरत हाल है, कुछ भी किया जा सकता है। तो इंतजार पंजूदा साहब के मामले में हमें कुछ नहीं पता चला। अब बुशरा बीबी को आज जमानत नहीं मिलेगी, आज रिहाई नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, तब तक मुमकिन है कोई एक मुकदमा कहीं से निकाला जाए, पिटारी में से एक सांप निकाला जा रहा है, ये वाला, ये अभी और है, तो बुशरा बीबी को अंदर रखें। ये तो हमारे यहाँ सिस्टम में है ना। इमरान खान की बहनें रखा हुआ अंदर, इमरान खान से मुलाकात ताहुक्म सानी बंद की हुई है। मजाक है, मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत जो चाहे कर लो। इमरान खान को हुकूमत करनी नहीं आई थी। मियां नवाज शरीफ को सहूलत दो, मरियम नवाज शरीफ खातून है, डे केयर सेंटर में रखो, इनको सहूलत दो, इनको सहूलत दो, अच्छी तरह से रखो, डॉक्टर्स को भेजो। ये इमरान खान कर रहा था। ये लोग, ये शर्म से आरी लोग हैं, जहाज से खवातीन की नंगी तस्वीरें गिराने वाले, ये ऐसे ही करेंगे। तो ये तरीका इनका इसी तरह से जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन हालात में एक फैसला किया है, मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नई सिचुएशन में ये जो मुल्क गिर एहतजाज है, इसके लिए सिचुएशन और मुश्किल हो जाती है। तरमीम को चैलेंज करने का काम लीगल टीम के सुपुर्द कर दिया गया है, और उसके बाद मुल्क गिर एहतजाज जो है उसके सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकातों पर आयद गैर कानूनी पाबंदी के खात्मे, मुलाकातों की फौरी बहाली का मुतालबा, इमरान खान की जेल से रिहाई की जामे हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुल्क गिर तहरीक की मनसूबाबंदी और तैयारियों के लिए ज़ेली कमेटियों की तश्कील पर इत्तेफाक किया गया है। अलीमा खानम, उज़मा खानम, आज़म सवाती, इंतजार पंजूदा एडवोकेट से रवा रखी जाने वाली सफ़ाकियत की शदीद मजम्मत की गई है और फौरी रिहाई का पूरी शिद्दत से मुतालबा किया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है, अगर ऐसे ही चलेगी तो नहीं हो पाएगा। यानी अगर एहतजाज करना भी तो फिर एहतजाज कर लें, मैं नहीं कहता पुरअमन एहतजाज से हट जाएं, पुरतशद्दुद पे आ जाएं, लेकिन जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उस तरीके से तो बात बनने वाली नहीं है। ये छुप जाए, वो छुप जाए, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, सब गिरफ्तार नहीं होंगे, कुछ गिरफ्तार होंगे, एक लीड कर लेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे करना चाहती है ऐसे काम नहीं बनेगा। करना होगा तो ढंग से करना होगा। आखिरी बात, वो जो नवीद था जिसने वजीराबाद में इमरान खान पे जान लेने की कोशिश करते हुए हमला किया था, उसकी दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई। मैं खबर पढ़ रहा था, इमरान खान पर वजीराबाद में कातिलाना हमला करने वाले नवीद की जमानत मुस्तरद। मैंने कहा वरना मुझे लगा जितनी आज़ाद अदालतें हो गई हैं ये तो जमानत मंजूर भी हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। तो मुझे एक वकील साहब ने फ़ोन किया, मैंने ट्विटर पे ही बात लिखी, उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है, क्या नवीद को इसलिए अंदर रखा हुआ है कि कानूनी तौर पर बेहतर है कि वो अंदर रहे और कानूनी तौर पर उसका बाहर आना बनता नहीं है? मैंने कहा फिर कहने लगे इमरान खान इस वक्त लोगों के लिए वो मैग्नेट है, वो कशिश रखता है कि बाहर आ जाएगा तो नवीद की जान शदीद खतरे में होगी, इसलिए नवीद को महफूज रखा गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।